Hi everyone, I am Hina this side. Welcome to my channel after a huge long. एक ऐसे वीडियो के साथ जो थोड़ा टॉपिक आज अलग टॉपिक है, जो है ब्लैक पावर, ब्लैक मैजिक के बारे में। बहुत से लोगों को मन में सवाल उठता है कि अगर इस किस्म का कुछ भी चल रहा है तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में एंटर ना हो। तो यहाँ पे मैं आज कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो आपको हर तरह से सेफ रखेगा। एक छोटी सी चीज़ से समझती हूँ कि एक कमज़ोर चीज़ अगर एक मजबूत चीज़ के साथ अगर टकराती है तो क्या होगा। सिंपल है, वो जो कमज़ोर चीज़ है वो टूट जाएगी और मजबूत चीज़ के आगे तो नहीं टिक पाएगी ना। इसी तरह जो ये पावर होती है, उससे सबसे बड़ी पावर, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर की मैं बात करूँ तो वो है वाइट पावर, जो भगवान की पावर जिसे कहा गया है। यहाँ पे दो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, और एक है हम खुद, यानी किसी के ऊपर ना हो, और दूसरा आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी इस जो चीज़ है उसकी इफेक्ट ना हो। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये सब चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसका बहुत एक थोड़ी सी लॉजिक से हम समझते हैं कि अगर कोई ब्लैक पावर या ऐसी कोई भी नेगेटिविटी जब एंटर होती है ना, तब पॉजिटिविटी बंद हो जाती है। जैसे उस घर में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बनने लगता है, पूजा पाठ बंद हो जाते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पाते हो, कोई अच्छा काम होता है तो उसमें कभी कभी रुकावटें आ जाती है, बीमारियां आ जाती है, थोड़े से अनबन बनने लगती है। तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो इससे पता चलता है कि समथिंग हमें और ज़्यादा वाइट पावर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ने लगे तब समझना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि कोई दूसरी पावर शायद हो सकती है। इसके सॉल्यूशंस में अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशंस में मैं बात करती हूँ पहले कि जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, घर के जो चारों कोनों में हमें थोड़ी थोड़ी सी हल्दी छिड़कनी है, भगवान का नाम लेके कि भगवान हमारी रक्षा करना। ठीक है, वो हो गया। आप इसे वीक में 2 से 3 बार कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया कि हमें क्या करना है कि घर के जो मेन चौखट होती है घर की, जहाँ से हम घर में एंटर होते हैं, जहाँ से हम घर के अंदर आते हैं, वो 2 चौखट पे हमें स्वस्तिक करने होते हैं। स्वस्तिक काफ़ी लोग नहीं करते, पर आप नहीं करते तो प्लीज़ इसे करना शुरू कर दीजिए। आप हल्दी का भी कर सकते हो, कंकु का भी कर सकते हो, बट अगर स्पेसिफिकली आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट विथ हल्दी। हल्दी घर की नेगेटिविटी को रिमूव करती है, घर में अच्छा एनवायरनमेंट लाना शुरू करती है। और जो कंकु के स्वस्तिक होते हैं उससे क्या होता है, उससे सुख, शांति, समृद्धि भी आती है। आप दोनों भी कर सकते हो, पर मेक श्योर कि आप इसे रोज करें। दूसरा, हम चलते हैं, एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें 108 टाइम इस दुनिया का सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र का चैंट करना है, जिसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र। 108 टाइम उस मंत्र को अपने आप चैंट करना है, पानी को चार्ज करना है। कोई टेप नहीं बजाना है, कोई वीडियो नहीं बजाना है, कोई दूसरा नहीं, हमें खुद से बोल के पानी को चार्ज करना है। उसके बाद आधा ग्लास पानी है उसे हमें घर के मटके में डाल देना है, जहाँ से घर के बाकी सारे लोग पानी पीते हैं, और बाकी का जो ग्लास है उसे फूल या कोई भी पत्ते की मदद से घर के चारों ओर उसे छिड़क देना है। ये काम ट्वाइस या थ्राइस, 2 से 3 बार आप वीक में कर सकते हो। और आपको इनिशियली थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है तो आप रोज कर सकते हो, और रोज ऐसे भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे घर में वो पानी जो सब पीते हैं उससे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी हमारे अंदर से भी रिमूव होती है, घर के आसपास से भी रिमूव होती है। ठीक है, दूसरा क्या करना है हमें, ये जो उपाय हो गया, ये 2 से 3 बार आप वीक में कर सकते हो या ज़्यादा बार भी कर सकते हो। उसके बाद होता है हमें क्या करना है। अब मैं पर्सनली बात करूं तो हमें कोई भी तिलक करना है। तिलक यानी कि हम चंदन का या कंकु का या हल्दी का या केसर का कोई भी तिलक आप मानते हो वो कर सकते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है। उस तिलक को अपने फेस पे, मतलब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे आप कर सकते हो। मेरा आज भी रूल है, मैं केसर का तिलक करती हूँ, जिससे हमारे आसपास का ऑरा क्लीन रहता है। हमारे जो अच्छे थॉट्स है वो हमेशा बरकरार रहते हैं, किसी की बुरी नज़र, किसी की नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं आती। इवन जब आप अपने घर पे स्वस्तिक करते हो हल्दी के, तो मैं एक चीज़ बता दूं, तो किसी के मन में खराब विचार है या खराब नीति है तो वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई रीजन से वो बाहर से ही चला जाता है। इतना पावर होता है हल्दी के स्वस्तिक्स में। आप ये करें। अगर
उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो हमें तिलक तो करना है। तिलक के साथ साथ अगर आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी तो सिर्फ कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं। भगवान की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी करते रहो तो भी चलेगा, आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और उपाय है, आप क्या कर सकते हैं, वीक में 1 या 2 बार, और रोज मौका मिले तो रोज, गाय की जो पूंछ होती है गौ माता की, उसे हमें 7 बार सीधी दिशा में उस इंसान के ऊपर से घुमानी है। अगर ऐसा जरूरी नहीं, आपको जिसको डाउट है वो जो भी चाहता है वो ये उपाय कर सकता है। उससे क्या होता है, हमारे आसपास का ऑरा क्लीन होता है। अगर किसी ने ऐसा मैजिक भी किया होता है तो ये क्लीन हो जाती है चीजें, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे उपाय से जो हम करते हैं तो कोई भी दुनिया की खराब पावर हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास एंटर हो ही नहीं सकती है। ये इसका कोई तोड़ नहीं है ये उपाय इसका। अगर आपके घर पे रोज भगवान की पूजा होती है, आपके घर पे माता जी की चौकी रखी है, तो ट्रस्ट मी, जो पावर आपके घर आती है वो यू टर्न मार के चली जाएगी। आप बिलीव करेंगे इस चीज पे। ये सब छोटे मोटे प्रिकॉशंस लगते छोटे मोटे हैं, पर इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो 6 महीने बाद आप खुद नोट करेंगे कि कैसी हमने सिचुएशन में स्टार्ट किया था और कैसी सिचुएशंस में शायद हम पहुंच चुके हैं। भगवान में बिलीव करिए। अगर ऐसी सब चीज़ें हैं तो इन छोटे छोटे प्रिकॉशंस को साइड में हमारे साथ लाइफ टू डे लाइफ में इसका हिस्सा बना दीजिए अपना। अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अलग से कहूँ तो इन सब, पहली बात तो अगर आपके मन में नेचुरली से छोटे मोटे भी थॉट्स आते हैं रिगार्डिंग ब्लैक पावर, ब्लैक मैजिक के, तो इसे मत रखिए मन में। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर शायद एक डाउट भी आ जाता है ना, तो डाउट को हम इतना मैनिफेस्ट कर देते हैं कि सोच सोच के शायद वो सच ना हो जाए। इसमें इन छोटे छोटे सॉल्यूशंस को लेके चलो और इस सब चीज़ को दिमाग में मत रखो, तो क्या होगा कि हम फ्रीली आगे बढ़ पाएंगे। इन सब नेगेटिविटी को मन में रख के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस हमें एक चीज़ करनी है, हमें वाइट पावर मतलब भगवान की पावर में बिलीव करना है और अपने काम आगे हमेशा अच्छी तरह से करने हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट हमें डिस्टर्ब ना कर सके। बाकी भगवान तो सबके साथ होते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप अर्ली मॉर्निंग चैंट कर सकते हैं कि एक, मैं आपको एफर्मेशन बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर वो एफर्मेशन भी आप बोलते हैं तो उससे आप हमेशा हर चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो एफर्मेशन है, परम आत्मा की शक्ति और परम आत्मा की दुआएं मेरे चारों ओर मेरा सर्वशक्तिशाली सुरक्षा कवच है। ये ब्रह्मा कुमारी से मैंने सीखी थी। इससे हमें मैनिफेस्ट करना है कि हमारे आसपास एक वाइट कलर का लेयर बना हुआ है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। उस पावर में बिलीव रखना है। सब प्रिकॉशंस को साथ में रख के बस हमें ट्रस्ट करना है भगवान पे। ट्रस्ट द पावर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बाय।